सो बोन्स, इस मानवा का नया एपिसोड लेके लौट आया हूँ और ये एपिसोड सच में धमाकेदार होने वाला है और इसके बाद जो एपिसोड आने वाले हैं वो और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। सो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अब कैंग जापान का सबसे खतरनाक हंटर को हरा चुका है और दूसरी तरफ उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन यानी तियासु, जिसने कि उसकी माँ को सफर करवाया था, वो भी जिंदा हो चुका है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम क्यूम कैंग गिल्ड को देखते हैं। वहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने पावर से तियासु यानी डायमंड बॉय की सील को ब्रोक करता है। वो कहती है सील आखिरकार टूट चुकी है और ये सुन के तियासु कहता है ओके, तो फिर अब हमारे गिल्ड के सारे मेंबर्स को असेंबल करो। कुछ ही देर बाद हम सारे मेंबर्स को एक साथ देखते हैं। वहीं पे एक बंदा कहता है एट योर सर्विस मास्टर। दूसरे लोगों को बहुत हैरानी हो रहा है उसे देख के, क्योंकि वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। वही बंदा जो कि एक एस रैंक का बंदा है, हान, वो कहता है वो मॉन्स्टर वो जापान के अंदर मैसेकर करने के बाद गेट के अंदर चला गया है। अगर आपने हमें यहाँ पे बुलाया है इसका मतलब, तियासु कहता है, उस बास्टर्ड को मारने के लिए। वो कहता है एज एक्सपेक्टेड ऑफ आवर मास्टर, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वही द इंटेलिजेंस टीम ऑफ क्यूम कैंग गिल्ड कसम लेते हैं कि आपके साथ, पर तभी वो उसका सर ही काट देता है। बाकी सारे बंदे जो कि उसके पीछे खड़े हुए थे वो ये सब देखते हैं पर कुछ भी नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा चौंके हुए हैं। वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही हम देखते कैंग उसी बंदे की ऑरा को या फिर ताकत को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देख के दूसरा बंदा कहता है मास्टर। वो कहता है ये बंदा द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोरियन हंटर एसोसिएशन था, क्योंकि मैंने 3 साल पहले हंटर एसोसिएशन को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया था और इसी की वजह से क्यूम कैंग गिल्ड वो कोरिया को डोमिनेट कर पाया। और इसके बाद इसकी एबिलिटी जो कि है एस रैंक टेलीकाइनेसिस, और देखते हैं उसकी ताकत एब्जॉर्ब करने के बाद वहीं पे जो दूसरा बंदा था उसकी ताकत भी एब्जॉर्ब करने लगता है, वो भी उसी बंदे की ताकत से। मतलब इस बंदे के अंदर डायमंड के पावर के साथ साथ एब्जॉर्ब करने की पावर भी आ चुकी है। उस बंदे की ताकत को पूरी तरह से चूस लेता है। वहीं पे वो ब्लास्ट हो जाता है, उसका खून चारों तरफ गिरता है। जो बाकी बंदे थे वो भी ये देखते हैं। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। वो लड़की उससे पूछती है क्या आपको आपकी सील सच में रिमूव करनी चाहिए थी? आपकी एबिलिटी वो कर्स्ड है ना? पर वो कहता है नहीं, ये बेस्ट है। और तभी अब देखते हैं एक एक करके वहाँ पे जितने भी लोग थे सबकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और ये देख के बाकी सब वहाँ से भागने लगते हैं, अपनी जान बचाने लगते हैं। वो सोचता है क्यूम कैंग गिल्ड, इसके अंदर टोटल मेंबर्स है 1528 और इतने सारे बंदे, सबको वो अब एक एक करके एब्जॉर्ब करने लगता है। उसको हम पागलों की तरह देखते हैं। वहाँ पे सब कुछ पूरी तरह से एनाइलेट कर देता है। जितने भी बंदे थे सबको हम मरे पड़े देखते हैं, चारों तरफ खून और खून। और वो बंदा वहीं पे सबको एब्जॉर्ब करे जा रहा था। वो लड़की देखती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? वो कहता है नहीं, वो बास्टर्ड उसने द एस रैंक प्राइम मिनिस्टर को मार डाला, इतना सब कुछ भी इनाफ नहीं है। और तभी हम उसे अपने ही गिल्ड के सारे मेंबर्स के मरे हुए बॉडीज़ के ऊपर बैठे हुए देखते हैं। वो सबका पावर जितना भी था सब कुछ चूस लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और सोचता है आई विल किल यू एट ऑल कॉस्ट यू वर्म। नहीं कैंग जियोंग, मैं राशिया जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम एक ब्लू गेट को देखते हैं। उसी में से अब कैंग बाहर आता है। उसे वही लड़की वेलकम करती है और कहती है वेलकम। वैसे हीलिंग प्रोसेस वो अभी भी प्रोग्रेस हो रहा है। मेरी एस रैंक की हीलिंग सेल्स को भी रिस्टोर कर सकती है, पर मेरी माना को रिस्टोर करके, और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, पर मैं उसे बचा सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उसकी मॉम को, वो अभी भी बेड में है और उसे वो हील कर रही है, पर उसकी वजह से उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वो कहती है अगर मैं ऐसे ही करती रही नेक्स्ट वीक तक वो ठीक हो जाएगी। उसकी हालत इतना बुरा देख के कैंग कहता है प्रेसिडेंट, लगता है कि इसमें आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना ख़त्म हो रहा है, पर आप ये क्यों कर रही है? तभी वो कैंग की हाथ पकड़ती है, अपने छाती के पास लेती है और कहती है क्योंकि तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। तभी उसके हाथ ग्लो होने लगते हैं। ये देख के कैंग अपना हाथ हटा लेता है और वो कहती है
पर जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, उसकी नाक से खून बह जा रहा है। वो कंटिन्यू करती है और कहती है, तुम्हारा बिस्टिफिकेशन वो प्रोग्रेस हो चुका है। ऐसा लगता है कि जब तुम ब्लड गेट के अंदर थे तब तुम्हारा वहीं पे बिस्टिफिकेशन हो चुका है। 15 साल पहले जब पहला रेड गेट अपीयर हुआ था, तब से बाकी सारे जो गेट्स हैं वो स्लोली ब्लड गेट या फिर रेड गेट में बदल रहे हैं। पर जब से मिस्टर कैंग जियोंग वो रेड गेट से भागा है, कुछ बदल रहा है और ब्लू गेट से रेड गेट होने की तेज़ी और ज़्यादा बढ़ रहा है। कैंग अब अपने सामने मॉनिटर में सारे गेट्स को देख रहा था। वो कहती है, जैसा कि लग रहा है उन्हीं सारे गेट्स में से जो माना फ्लो हो रहे हैं वही तुमको ताकत दे रही है। अगर माना फ्लो की बात करते हैं, अगर कोई ब्लू गेट होता है तो फिर वो एक होल की तरह समझ सकते हो, पर अगर एक रेड गेट होते हैं वो एक पैसेज की तरह तुम समझ सकते हो। ये किसी और जगह पे कनेक्टेड होते हैं और अब लग रहा है कि कुछ इसमें से बाहर आ रही है और वो शायद तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। कैंग अब अपने सामने एक गेट को देखता है, चौंकता है। उसी गेट के अंदर हम लाखों बीस्ट को देखते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं बहुत सारे खतरनाक बीस्ट उन्हीं ब्लड गेट में से बाहर आ रहे हैं। अब शहर में चारों तरफ ब्लड गेट खुल चुके हैं और उनमें से अलग अलग तरह की खतरनाक बीस्ट बाहर आ रहे हैं, चारों तरफ हमला करे जा रहे हैं, सब मदद की पुकार मांग रहे हैं। सब उन सारे गेट्स में देखते हैं और कहने लगते हैं, आखिर ये सारे चीज़ें, ये सब क्या है? और हम अजीब अजीब तरह की मॉन्स्टर को उन सारे गेट्स में से बाहर निकलते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, तभी रिपब्लिक ऑफ कोरिया का प्रेसिडेंट के ऑफिस को देखते हैं। वो कहते हैं, आखिर दुनिया में क्या चल रहा है और क्यों कियम गिल्ड अब तक हमें आंसर नहीं कर रहा है? दूसरा बंदा कहती है, वो क्योंकि कियम गिल्ड पूरी तरह से एनाइलेट हो चुकी है सर। ये सुन के वो कहता है, व्हाट? वही। वो कहता है, हमें पता नहीं है सर, पर लगता है हमें ओवरसीज से मदद लेनी पड़ेगी। वो कहता है, नहीं, अगर ऐसा करना होगा तो ये खुद की पैरों में कुल्हाड़ी मारना होगा। पहले मार्शल लॉ डिक्लेयर करो। और ऐसा तो नहीं है हमारे पास कियम गिल्ड के अलावा और कुछ नहीं है, हमारे पास बाकी हंटर्स भी हैं। और तभी मैदान में हम बाकी सारे हंटर्स को उतरते हुए देखते हैं, जैसे कि कोरिया का सेकेंड रैंकिंग गिल्ड दोसा गिल्ड, उसी में ए रैंक का जियोन को देखते हैं और उसके बाद ए रैंक का कैंगशी को देखते हैं। उसके बाद कोरिया का थर्ड रैंकिंग गिल्ड विनिलिंग मैन और एस्पर वुमेन को देखते हैं और ऐसे ही करके अलग अलग हीरोज़ अलग अलग गिल्ड को देखते हैं। सब एक साथ वहाँ पे फाइट करने के लिए उतरते हैं, पर वहाँ पे जितना खतरनाक मॉन्स्टर उन सारे रेड गेट में से बाहर निकल रहे हैं, उन सब ने मिलके एक ही बार में उन सब को हरा दिया था। अब कैंग उन सब को देखते हुए कहता है, क्या ये सब कुछ मेरी वजह से है? अब मैं, वो लड़की वो कहती है, अब तुम क्या करोगे? तभी सीन शिफ्ट होता है, हम बाहर देखते हैं एक लड़की को, उसे एक मॉन्स्टर मारने ही वाला था, पर तभी वहाँ पे कैंग आता है और उस मॉन्स्टर को एक ही बार में पूरी तरह से चीर के रख देता है। उसे मॉन्स्टर की तरफ देखता है और सोचता है, ब्लड गेट के अंदर जो माना था वो मुझे मॉन्स्टर बनाना चाहता था। मैं बहुत मुश्किल से उसे इंड्योर कर पाया था और एक तरह का एबनॉर्मल रीजनरेशन को ऑब्टेन कर लिया था, जो कि सच में बहुत ताकतवर था, या फिर ऐसा मुझे लगता था। अब तो देख के लग रहा है कि वैसा कुछ है ही नहीं। ये जो गेट से माना निकल रहा है, ये मुझे मरने ही नहीं देगा जब तक कि मैं पूरी तरह से मॉन्स्टर ना बन जाऊँ, कंप्लीट मॉन्स्टर। वो पूरी तरह से गुस्से में फट पड़ता है, अपनी मॉम के बारे में सोचता है कि वो अपनी मॉम के साथ पीसफुली रहना चाहता था, पर जब सब कुछ ठीक होने वाला ही था और तभी अपने सामने आने वाले एक मॉन्स्टर को पूरी तरह से चीर के फाड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ब्लड गेट के अंदर उसे कोई लड़ते हुए देख रहा था। आवाज़ आता है, क्या ये वही है? और तभी गेट के अंदर हम एक खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि एक कांटेदार थ्रोन या फिर मॉन्स्टर के बॉडी पे बैठा हुआ था और कहता है, तो यही वो है जो कि इस क्रैक की वजह है। तभी हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है जब वो उसी लड़की से बात कर रहा था और कहता है, मैं सारे मॉन्स्टर को ही मार दूंगा, बस तुम मेरी मॉम को हील करते रहो किसी सेफ जगह में ले जाके। वो कहती है, समझ गई, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सो प्लीज़
अच्छे से लड़ना। सीन प्रेजेंट में आता है। हम कैंग को एक एक मॉन्स्टर को मारते हुए देखते हैं। वो चीरते फाड़ते हुए जा रहा था और सोचता है ये सारे मॉन्स्टर फेमिलियर है, ये वैसे ही मॉन्स्टर है जिन सबसे मैं ब्लड गेट के अंदर एंडलेसली लड़े जा रहा था, वो भी 5 सालों के लिए। वैसे लगता है कि एक लिमिट है कि यहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर एक गेट से बाहर आएगा, क्योंकि अब गेट से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर नहीं आ रहे हैं। मैंने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिए हैं और अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो लगता है कि मैं अब से शांति से रह सकता हूँ। पर जब भी वो सोच रहा था कि वो शांति से रह पाएगा, तभी एक गोली उसके सर से आर पार हो जाता है। वो समझ नहीं पाता, पर जब पीछे देखता है वहाँ पे देखता है बहुत सारे सोल्जर्स उस पर गोली बरसाए जा रहा था। एक बंदा कहता है उसने तो किसी भी इंसानों को नहीं मारा, सिर्फ मॉन्स्टर्स को मार रहा है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? दूसरा बंदा कहता है डजंट मैटर, वो एक मॉन्स्टर्स है, वो एक मॉन्स्टर है और उसी की वजह से ये डिजास्टर हो रहा है, तो हमें उसे तब तक ऐसे बांधे रखना होगा, हमें उसे तब तक लड़ना होगा जब तक कि बाकी हंटर्स ना आ जाए। कैंग उन सब की तरफ देखता है और सोच रहा है। वहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे टैंक्स और बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ उसके ऊपर हमला कर देते हैं। हमले की वजह से कैंग की बॉडी पूरी तरह से छलनी छलनी हो रहा है। वो सामने देखते हुए सोच रहा है रुक जाओ। नहीं, कुछ देर बाद वो फिर से लगभग रीजनरेट हो चुका है, उसकी हालत भी ख़राब हो चुका है। अब देखते हैं उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि उसके आगे एक रेड गेट था, उसका माना उस पर इफ़ेक्ट कर रहा है। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन फिर से दिखाया जाता है। वही लड़की कहती है अच्छे से लड़ना, पर बी केयरफुल, क्योंकि ये ब्लड गेट ओपन हुआ है और अब तुम्हारा जो मॉन्स्टरिफिकेशन है उसको रोकना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कैंग की आंखें लाल हो रहा है, उसको हम चमकते हुए देखते हैं और इंस्टेंटली उसको बिना पता चले हम देखते हैं बाकी सारे सोल्जर्स या फिर उसके सामने जो भी थे सब मर जाते हैं या फिर वो मार देता है। और तभी वो अपने सामने कुछ देखता है, शॉक हो जाता है। हमें फिर से पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब कैंग को बुली करा जा रहा था। वहीं पे और एक बंदा था जो कि उसे ऐसा होते हुए देख रहा था। क्लास ख़त्म होने के बाद वही बंदा कैंग से बात करता है और कहता है फक हांतेसु, वो बास्टर्ड तुम्हारे साथ वो ऐसा क्यों करते हैं? कैंग कहता है क्योंकि मैं उनका आसान शिकार हूँ और तुम भी मेरे साथ मत घूमो, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देंगे। बस ऐसा प्रेटेंड करो कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। ये सुन के वो बंदा चौंकता है और कहता है क्या? उसको पकड़ता है, गुस्से में कहता है हे कैंग जियांग, क्या तुम्हारा दिमाग सटक चुका है? पर कैंग उसकी तरफ देखता भी नहीं। ये देख के गुस्सा होकर वो बंदा आगे की तरफ चला जाता है और कहता है जस्ट फक ऑफ। कैंग सोचता है और ऐसे ही माई चाइल्डहुड फ्रेंड उसने मुझे छोड़ दिया, या फिर ऐसा मुझे लगा था, क्योंकि वो एविडेंस कलेक्ट कर रहा था। वो अपनी दाई आंखों से सब कुछ देख रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था। मतलब उसके इस दोस्त के राइट आंख में कैप्चर करने की ताकत है। और कुछ दिन ऐसे ही कलेक्ट करने के बाद सारा एविडेंस उसने अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में और गवर्नमेंट को दे दिया। पर उसके बाद उसकी दाई आँख वो थी ही नहीं, उसे उखाड़ लिया गया। हम उस बंदे को हॉस्पिटल में देखते हैं। कैंग उसके सामने रोए जा रहा है। वो कहता है आई एम सॉरी कैंग, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा स्कूल नहीं आ पाऊँगा। कैंग रोते हुए कहता है हांतियासु, क्या ये उसी बास्टर्ड ने किया है? आई विल मेक श्योर। वो बहुत गुस्से में है, पर तभी उसे रोकते हुए वो बंदा कहता है नहीं, कभी भी नहीं। पर वो कहता है तुमने तो अब तुम्हारी एबिलिटी को खो दिया है, अब तुम क्या करोगे? वो कहता है अरे डोंट वरी, वैसे भी अगर करने के लिए कुछ होगा नहीं तो मैं बस आर्मी को ज्वाइन कर लूँगा। और तभी प्रेजेंट में उसके सामने उसका ही बचपन की दोस्त को मरे हुए देखते हैं, जिसको कि खुद उसने ही मारा है। और वो जब देखता है उसकी सर को उठाता है, रोने लगता है, जोर जोर से चीखने लगता है, रोने लगता है। और ये देख के पीछे से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि उसे मारने के लिए आ रहे थे, पर इंस्टेंटली वो उन सबको एक ही बार में मार देता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ऑफिस में देखते हैं। कोई कहता है मिस्टर प्रेसिडेंट, ये आखिर क्या है? ये वही है ना जिसने कि क्योम कैंग गिल्ड मास्टर और जापान के प्राइम मिनिस्टर को मारा था, और इसी की वजह से ये सारे क्लैमिटीज ये सब कुछ हो रहा है। और जितना कि हमें लग रहा है सब कुछ के बाद इसे मारना ही सबसे बेस्ट होगा, और उसी के बाद सारे गेट्स नॉर्मल होगा। हमें नहीं पता है ये क्या है,
पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बाकी जो मॉन्स्टर्स है वो भी इसे नहीं मार पा रहे हैं। अब तो जो ब्लड गेट्स है वो एब्रॉड भी स्प्रेड हो रहे हैं, हम और ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट पूछता है जो हमारे डोमेस्टिक हंटर्स थे उनका क्या हुआ। वो कहता है उन सबको हरा दिया गया है। अब ये सुन के प्रेसिडेंट और कोई रास्ता ना देख के कहता है ठीक है, कॉन्टेक्ट द फॉरेन हंटर ब्यूरो। तभी एक चाइनीज़ हंटर को देखते हैं जो कि कहता है क्या वो मॉन्स्टर जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर और कोरिया के सबसे पावरफुल गिल्ड मास्टर को मार दिया था और उसी की वजह से ब्लड गेट्स अपीयर हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग। उसने वहाँ पे पूरी तरह से मैसेकर मचा के रखा था। तभी उसका रैंक दिखाया जाता है चाइना का नंबर 1 SSS रैंक लोन। दूसरी तरफ और एक जगह पे देखते हैं एक लड़की को, वो देखते हुए कहती है व्हाट द ये आखिर क्या चीज़ है। हम देखते हैं रशिया का नंबर 1 हंटर SSS रैंक व्लादिमीर रुसाना को। दूसरी तरफ और एक बंदे को देखते हैं जो कि सामने देखते हुए कहता है हाँ, मैं सुन सकता हूँ उन सारे लोगों की चीखें जो कि दर्द में हैं, मुझे जाना होगा। ये सुन के और एक बंदा कहता क्या, अगर आप यहाँ से चले गए तो फिर ये रशिया के साथ जो वॉर हो रहा है वो कहता है ये वॉर अब पूरी तरह से ख़त्म होता है। और तभी देखते हैं वो वहाँ पे एक खतरनाक ब्लास्ट करता है और कहता है लेट्स गो। हमें दिखाया जाता है अमेरिका नंबर 1 SSS रैंक स्टीवन लूकस, वो भी कोरिया जाने के लिए तैयार है। अब पूरी दुनिया की जो खतरनाक हंटर्स है वो कोरिया आ रहे हैं। सो अगला एपिसोड सच में बहुत धमाकेदार होने वाला है। आपको क्या लगता है? अगर जल्दी से जल्दी देखना है तो 500 लाइक कंप्लीट कर दो और एपिसोड में कल ले आऊँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।